गाइस नया दिन नया ब्लॉग स्टार्ट। सो प्रिंसेस आज आई है। आज प्रिंसेस ने डे ऑफ लिया अपनी जॉब से। हाय, हाउ आर यू गाइस? आप कैसे हो? We are here again, Bobby's house to pack the gift. ये जतिन भैया भी आए हैं। प्रणाम सबको मेरा। और प्रिंसेस ने आज डे ऑफ लिया क्योंकि काम बहुत बचा हुआ था और इतनी जल्दी ये कवर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट जो हमें पैक करने हैं। तो प्रिंसेस बोलती है कि आज फिर जाना पड़ेगा, तो डे ऑफ लिया तो हम पैक कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा खत्म करेंगे, क्योंकि अभी एक ही दिन बचा, कल का ही, और परसों तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट हैव इनफ टाइम टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आज ही कोशिश करेंगे सबको सब खत्म करने के लिए। और सर भी साथ में ही है। अभिनंदन हमारा हुआ आपका नहीं है सुबह से? अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा वेट लिफ्टिंग, थोड़ी बॉडी बनाने की कोशिश हो रही है। वेट कम करने के बाद अब थोड़ी उससे बॉडी बनाने की जरूरत है। तो बस इसी सब चीजों में लगे हुए हैं। बच्चे गए हैं स्कूल और ये टाइम है जब हम लोग जल्दी जल्दी सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे होता है। तो देखिए अभी बहुत बचा हुआ है पैक करने के लिए। प्रिंसेस पूरी मेहनत कर रही है, वो उधर पैक कर रही है, इधर मैं अभी इधर का काम कर रही थी। और अनिमेश और जतिन भैया हैं नहीं, वो लोग कुछ सामान लाने गए हैं। ये पैकिंग वगैरह ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। पैक करने में जितना टाइम लगता है, खोलना बहुत आसान है। खुल तो बिल्कुल कुछ सेकंड्स में जाता है, बट पैक करने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम जाता है। क्या क्या लेकर आए हो? वड़ा पाव। जो लोग महाराष्ट्र में रहे हैं उन्हें बड़ा पाव की अहमियत मालूम है और टेस्ट भी। मैं तो बहुत साल महाराष्ट्र में रहा हूँ। चाय 10-9 साल। और ये क्या है? मी मराठी आहे। दिस इज ऑल्सो वड़ा पाव। दिस इज समोसा। ये सब आया इसलिए क्योंकि अभी सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तो बीच में रिफ्रेशमेंट होना चाहिए ना। बहुत मेहनत वाला काम है। बहुत मेहनत। इतना तो लड़की की शादी में भी मेहनत नहीं लगता जब पैक करते हैं। शादी पे वो परी के सूट होते हैं ना, वो सिर्फ लिफाफे में, वाइट लिफाफे में पैक करके। नहीं, हमारे यहाँ ना शादियों में ऐसे तैयार करते हैं, फ्रूट्स वगैरह और बहुत कुछ होता है, वो तिलक में जाता है हमारे यहाँ। तो वो येलो कलर की पॉलीथीन आती है, उससे रैप कर देते। इतना टाइम नहीं जाता उसमें भी, बहुत टाइम लगता है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, ये क्लॉथ वाला मटेरियल है, तो इसमें ना वो सेलो टेप चिपक नहीं रही है ढंग से। बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं सब। ये हमारी गुड़िया रानी टी सेलर। इनका पेटेंट टी सेलर। The strength and all that I was dealing with this life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Oh, 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 and when I fall to be left, and I'll wait to say anything. A superhero in this. A superhero in this. You called my soul when I was falling. You moved the एक यूजर ने लिखा है कि कल आपने जतिन को क्यों बिना खाना खाए जाने दिया, कि इंडियन कल्चर अपना क्या आपने उनको बिना खाना खाए जतिन को जाने दिया, ऐसा लिखा। One Bobby subscriber commented on the blog that they were not asking about the food yesterday night and they didn't get a food. Don't forget the Indian culture. तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं घर में आया हूँ किसी काम के लिए और वो खाने का टाइम और उन्होंने नहीं पूछा।
एक्चुअली में मेरे को 4 साल हो गया, मंडे का फास्टिंग रहता हमारा, मेरा भी और प्रिंसेस का भी। तो यस्टरडे वी वर हैविंग अ फास्टिंग, तो कल व्रत था मंडे के लिए। इन्होंने बहुत पूछा, लेकिन फास्टिंग भी था कि आप चावल खाएंगे, क्योंकि वो चावल और मीठे के साथ चीनी के साथ खाना होता फास्टिंग वाले दिन। तो मैंने बोला कि नहीं, वो घर जाके ही खाएंगे, लेकिन फिर भी वो फ्रूट वगैरह वो खा सकते थे। फ्रूट वगैरह हमने खाया, तो ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने पूछा नहीं या मैंने तो यहाँ तक बोला कि मैं चावल बना देती हूँ, आप चावल अगर घर जाके खाओगे तो यही खा लो, बट इन्होंने मान ही नहीं रहे थे। और प्रिंसेस को तो फ्रूट्स भी प्रिंसेस ने छोड़ के, प्रिंसेस ने एप्पल भी पूरा नहीं खाया। जी। वो छोड़ के चली गई। तो आज जैसे ही हम इनके घर में पहुंचे हैं, थोड़े टाइम बाद सर गए हैं हमारे लिए समोसा, बड़ा पाव, चाय। कल भी चाय तो ले चाय पी थी कल चली थी। मैंने आपको कितनी गाड़ी में भी बोला, यहाँ भी बोला कि राइस यही खा लो। वो मंडे का ऐसा रहता कि फास्टिंग होता तो उस टाइम एक ही टाइम खाना होता, तो लोग भी ना कुछ भी जाने कुछ भी बोल देते। अगर हम लोग किसी के साथ अच्छे से बना के नहीं रखेंगे तो कोई हमसे बात करेंगे क्या? कितने दिन आएंगे हमारे पास? आज भी हमने खा लिया अपना समोसा, बड़ा पाव। वी आर फुल नाउ। हाँ बताओ, खाना भी बना हुआ है, खिचड़ी नहीं खाना तो बन जाएगा। स्पेशल आपको पता, जिस दिन प्रिंसेस का डे ऑफ रहता है उस दिन स्पेशल फूड बनता। तभी मैं टारगेट करके आएंगे 8 बजे तक और जाएंगे घर में। ये लोग चिकन मटन ज्यादा खाते हैं और हम लोग वेज खाने वाले लोग हैं। हम लोग सादा खाते हैं, ये लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। हमारे चिकन बना हुआ है आज, चिकन बनाएगी घर जाके। एक्चुअली में हफ्ते में एक ही डे ऑफ मिलता बना है। है घर जाके बना हुआ है? नहीं, उसी टाइम आधे घंटे पौने घंटे में बना लेते। चिकन ला के रखे हो क्या? हाँ, वो डाल के आई है, फ्रोजन वाला वो पानी में डाल के आई है। लेग पीस भी जो फ्राइड करेगी वो भी पानी में डाल के आई है। तो वो फ्रोजन होता ना, जब तक जाएंगे तो वो काट के तो बना देगी। हाँ पापा, कैसे है? छोटा सेम चला सब ओके, आपको पूछ रहा है। हाँ। सेम मेरी डिटो कॉपी है। हाँ तू बच्चों को कुछ देना नहीं। देखो बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी या मुझे गाइस, इनका कारनामा आज का। हम लोग सब वहाँ पे गिफ्ट वगैरह पैक कर रहे हैं। इन्होंने दूध चढ़ा दिया था और हम में से किसी को नहीं बताया कि दूध डाल दिया है उबलने के लिए। मुझे बहुत देर से स्मेल आ रही थी। मैंने सोचा चुपचाप इन्होंने बिना बताए सबके लिए चाय चढ़ाया होगा, क्योंकि ये बोल रहे थे कि दूध लेके मैं आता हूँ फिर चाय बनाऊंगा। ये देखिए, ये तो कम आपको दिख रहा है, मैं तो बहुत लेट से आई हूँ। ये तीनों सेक्शन भरा हुआ था। ये इतने दूध अभी मैंने उठाए हैं चोर निचोड़ के। हद हो, आप एटलीस्ट किसी को बता तो देते। डाल के बोल के पैसा दूध भी डाला हुआ है, तो किसी को बताया नहीं कि दूध डाला हुआ है। और वहाँ की हालत, बच्चों को संभालने में लगे ना। बच्चे रो रहे थे जब दूध दे गया। आ जाओ नहीं कम। सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक हो चुके हैं, देख लीजिए, बहुत मेहनत लग गई। आज अनिमेश बहुत बिजी थे ऑफिस के काम में।
आज अनिमेश का कोई रोल नहीं है पैकिंग में। मेरा बहुत ही रोल है देखने में। उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। मेरा रोल है सिर्फ सेलो टेप काटने में और प्रिंसेस को देने में। अगर आपको ये देखना भी है तो आपका पेशेंस होना चाहिए। जोक्स अपार्ट, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने बहुत मेहनत किया है। और ये पैकिंग जो है ना, बिकॉज ऑफ पैकिंग पेपर इट वाज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ तो दिमाग लगा के चीजें करके पैकिंग हो गई फाइनली। एंड जो ब्लू और पिंक का थीम है इसमें अच्छी भी लग रही है देखने में। गुड, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो सब कुछ हो गया, पहले रिटर्न गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं। अभी आपने क्लिप्स पे तो देखा ही होगा। और जतिन भैया और प्रिंसेस जा चुकी। प्रिंसेस ने आज डे ऑफ लिया था, तो वो यहाँ आ गई थी, शाम में आई थी जब अनिमेश नमिया को ड्रॉप करने गए थे। अनिमेश के साथ ही वो दोनों यहाँ आ गए थे। और उसके बाद फिर जतिन भैया अनिमेश के साथ कहते कुछ कुछ काम था, वो सब कर लिया इन लोगों ने। तो प्रिंसेस यहीं पर थी, इसलिए हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया रात का। तो हमने उनको बोला कि खाना खा लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि फ्रोजन चिकन रखिए, आइए बाहर निकालकर पानी में, वो खराब हो जाएगा। कुछ सामान है जो बचा है लाना, मैं आज ही लाकर रख देती हूँ, नहीं तो फिर कल हो नहीं पाएगा। तो आने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। तो निकल रहे हैं अभी हम लोग, और घर की हालत देखिए। ये देखिए स्पिनियस दुल्हन की तरह सजी हुई है। दिवाली के टाइम में सजी थी, अब क्रिसमस भी है और न्यू ईयर भी है। तो अभी रहेगी। हाँ, बहुत सारे घरों में अभी तक है लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। हम लोग तो दीपावली में थे नहीं, और रात में बहुत कम निकलने का मौका मिलता है, 1-2 बार ही निकले होंगे। तो थोड़ा बहुत सामान लिया है जो हमें मिला, जो नहीं मिला तो बात ही ख़त्म है। अभी परसों इन लोगों का बर्थडे, यानी 25 को, तो जितना मिला जो मिला ठीक है, नहीं मिला तो बात ख़त्म है, अभी क्या कर सकते हैं। और निया अभी तब से रो रही है फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, फ्रेंच फ्राइज़ खाना, क्योंकि वो कुछ खाकर नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग कुछ भी खाकर नहीं निकले हैं। तो उसकी तबीयत ख़राब थी कल, आज थोड़ा वो ठीक फील कर रही है, तो खुद से मांग रही है। तो लेट हो गया, देखते हैं अगर मिल जाए फ्रेंच फ्राइज़ तो ठीक है। लोगों के चेहरे से तो दिख ही रहा होगा आपको क्या हो रहा है। हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पिनीज नवनिया को लेकर। वही डोनट यू विल गेट 50-50। बर्थडे से पहले ही सेलिब्रेशन नब, हाँ नवनिया। You both eat 50-50 and then I will buy new one for you. नवनिया का बर्थडे 25 को है, और आज है 24, क्योंकि रात के 12:30 हो चुके हैं। हम लोगों को घर वापस आने में लेट हो गया। नवनिया के लिए अनिमेश 2 दिन पहले से कुछ छोटी छोटी चीजें लाकर रख रहे थे, तो आज एक सरप्राइज इन लोगों को मिलने वाला है। Come fast, Nia. This is for you. This is for you. Ayan has already won. आप कार लेकर आए हो ना, इसलिए उसको नहीं चाहिए। देखो निया ले ही दे रही है, निया को नहीं पसंद आया। निया को कार नहीं चाहिए। This is a racing car. You need to press here and it will go. दिखाओ क्या है इधर, दिखाओ कैमरे पे। This is a racing car, mini. Looks like we have to put here and then it will go. निया तो क्या चाहिए तुमको? मेकअप। क्या चाहिए? अच्छा निया को मेकअप चाहिए, कार नहीं लेगी। 4 साल की हुई नहीं हो अभी तक। मेकअप चाहिए। क्या बोल रहे हो? 4 साल की हुई नहीं है छुट्टी।
मेकअप चाहिए इसको। उसको नहीं चाहिए कार। जा डैडी का सरप्राइज रखा रह गया। निया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। शो यू हाउ इट वर्क्स। लेट मी सी। ओह नो, व्हाट इज दिस? रात के बज रहे हैं। सोच रहा हूँ मोहब्बतें का शाहरुख खान बन जाओ। आज एक व्यूअर ने कमेंट कर दिया ना कल वाले वीडियो पे, इसलिए ऐसा इनको लग रहा है। क्या? वो शाहरुख खान वाली बात। श्वेता। एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके लिखा है कि मैं जो मोहब्बतें के शाहरुख खान की जैसा दिखता हूँ, स्पेशली अगर चश्मा लगाता हूँ तो। सबसे पहला उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत शाहरुख की नकल कर सकता हूँ, जो कि अभी मैंने आपको करके बताया। इट वॉज जस्ट अ फन। तो पहले आप लोगों ने बोला मनोज वाजपेयी, और वो एक जस्ट मोहब्बतें जो था, क्या नाम था उसका? जस्ट मोहब्बत, क्या नाम था वो? करणवीर की तरह। फिर अभी शाहरुख खान की तरह। फिर किसी ने कहा था कि करणवीर बोहरा की तरह दिखता हूँ। बाप रे, इतना कंपेयर मत कीजिए भाई। खिच। विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। कुछ ज्यादा ही नहीं हवा में उड़ रहे हैं ये। थैंक्स टू श्वेता, इनके कारण मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैं इसकी तरह दिखता हूँ, उसकी तरह दिखता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। हाँ, अरे वाह, इनकी गलतफहमी दूर कीजिए और ये जो हवा में उड़ रहे हैं इनको नीचे उतार दीजिए। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। आप सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं मेरे लिए। मुझे ऐसे कमेंट्स आते नहीं है, कभी किसी ने बोले भी नहीं है। बट खुश होने की बात तो है भाई, अगर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। एक व्यूअर ने तो बहुत अच्छी कमेंट कही थी कि हम दोनों, यानी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो एंकरिंग कर सकते हैं। तो ये कमेंट भी, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और कमेंट भी हो सकता है। मतलब हम इतना बकबक करते हैं क्या? ये कॉम्प्लीमेंट ही है भाई। हर ऐसे कमेंट को कॉम्प्लीमेंट ही लेना चाहिए। इनफैक्ट निगेटिव कमेंट्स को भी कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, करके लेना चाहिए। यू नो, ऊपर वाले की दया से निगेटिव कमेंट्स तो आते नहीं है, लेकिन अगर कोई कभी कर दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो निगेटिव कमेंट्स जिससे निकल जाती है ना, उनसे क्या होता है ना, उनको सही मेरे से पूछे तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। बिकॉज उनके क्या कंडीशन है ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है उनका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा हो, या फिर उनकी किसी रिलेटिव से अनबन हो, या फिर उनके जो व्यूअर्स हैं उनके हो सकता है माता पिता भाई बेटा किसी से भी हो सकता है कुछ फाइट चल रही हो, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है, उनकी आमदनी रुक गई हो या जॉब चला गया हो। ऐसे फ्रस्ट्रेशन में लोग देख के कुछ न कुछ कमेंट डाल देते हैं। तो ऐसे अगर कोई नेगेटिव कमेंट आती है ना, तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो इस पे यही बोलता हूँ। बट इक्का दुक्का लोग होते हैं जो बोल देते, मुझे तो लग जाती है बात दिल पे, बट कोई बात नहीं। मैं फिर ये बोलते हैं कि इतना दिल पे मत लो, इतना मत सोचो। तो वो तो अभी आपको कोई कमेंट कर दिया ना, तो आप उसकी परिस्थिति के बारे में सोचो। दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उनको 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उनकी इनकम बंद हो गई हो, उनकी माँ बीमार हो, पिताजी बीमार हो, कुछ भी इशू हो सकता है जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो टाइप करके लिख दिया। तो ऐसे कमेंट्स को है ना डिलीट करना ही चाहिए। और डिलीट क्यों करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अपने लिए डिलीट नहीं करना चाहिए, वो इसलिए डिलीट करना चाहिए ना, क्योंकि जब उस व्यक्ति की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी, उनकी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी ना, तब उनको अगर वो कमेंट दिख गया कि अरे यार ये क्या बकवास सा कमेंट मैंने कर दिया था, ये तो अच्छे लोग दिखते हैं, ये तो ठीक ठाक लोग दिखते हैं, क्यों कर दिया ऐसा कमेंट, तब उनको बुरा लगेगा और हमें भी याद नहीं रहे कि भाई ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कमेंट किया था। इसीलिए ये डिलीट ही कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। मतलब दोनों तरफ से कमेंट को डिलीट कर देना चाहिए, दोनों कारणों से। एक, उन्हें बुरा नहीं लगे, अगर उन्हें उनकी परिस्थिति जब ठीक हो गई तो उन्हें बुरा नहीं लगे। ये देख के कभी तो दिख गया उनको भाई कमेंट्स, जो कमेंट्स करते हैं उनको दिख जाता है ना कहाँ कहाँ क्या कमेंट्स किया था, तो उनको भी बुरा लगेगा कि भाई मैंने ये कमेंट कैसे कर दिया था। तब उन्हें याद आएगा कि भाई मेरी परिस्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, क्या इस सिचुएशन में था, क्यों कर दिया, और हमें भी याद नहीं रहेगा। इसलिए आप कितना सोचते हो।
तो अरे ऐसे ही होता है ना, ये सारी बातें दिमाग में कहाँ से आती है आपके? बस दिमाग में आती है। सारे लोग अच्छे होते हैं, बस परिस्थिति खराब होती है, इसीलिए लोग कभी कुछ बोल भी देते हैं या कभी कुछ झगड़ा भी हो जाता है। अब देखो हमारे बीच में भी कभी कभी झगड़ा होता है ना, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना? तो आदमी सभी अच्छे होते हैं, बस परिस्थिति बुरी होती है। अगर बुरे कमेंट्स आते हैं तो उनको डिलीट कर दीजिए पढ़ के, और वो उनके लिए भी अच्छा होगा। जब उनकी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, सब चीज एकदम फंटास्टिक हो जाएगा, तो उन्हें अपने कमेंट पे व्यूअर को इतना, अब जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं उनको याद थोड़ा नहीं रहता कि मैंने इनके यहाँ जाके ऐसा कुछ, बट दे यूज्ड टू सी देयर कमेंट्स ना, अब उनको पता दिखता नहीं, है कि भाई मुझे क्या नहीं कमेंट्स मालूम किया। इतना। इफ यू डिलीट तो उनको नहीं दिखेगा, पता नहीं। तो और हमें भी याद नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर से हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, जो अच्छे कमेंट्स करे या फिर बाद में कुछ अच्छा कमेंट किया तो फिर से हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो हमारे चैनल पे तो बहुत ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं और अच्छी बातें लिखते हैं, नवनिया के बारे में अच्छा बोलते हैं। उन लोगों के लिए तो खैर दिल से हर दिन इतनी दुआ निकलती है ना कि बोलूंगी तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे, बट बहुत अच्छा लगता है। और वो जो अच्छा लगता है जब हम खुश होते हैं ना, तो दिल से ऑटोमेटिकली बहुत दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, बस यही बात है। सही बात है। मैं और श्वेता बहुत टाइम साथ में बैठते तो डिस्कस भी करते रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्मला जी ने एक ईमेल भेजा है जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आप भी देख रहे हो मैं इन सारी चीजों में अभी लगी हुई हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। इन लोगों का बर्थडे वगैरह हो जाए अच्छे से तो मेल्स वगैरह चेक करूंगी, तो यही सब है। थोड़ा इधर से फ्री हो जाऊं तो फिर उधर ध्यान दूंगी, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा अगर मैं ईमेल वगैरह का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग जो है वो सही में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स और लाइक जो है ना, इनकी नेक्स्ट वीडियो की नींव होती है, और उसी को वो बेस मान के कि भाई एटलीस्ट कुछ लोग जो हैं वो अच्छे से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आगे भी देखना चाहते हैं, वो एक, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गैप ना हो। सॉरी टू इंटरप्ट, बस इसी का, जैसे किसी दिन मन किया कि चलो आज नई वीडियो बनाते, पोस्ट नहीं करते, जैसे अभी ये सारी प्रिपरेशन वगैरह में लगी हुई है तो शाम से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कुछ लोग अगर आ गए या गए, उसका कुछ ऐसा होता नहीं है करने को, या फिर कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो लगता है कि कल क्या पोस्ट करेंगे, कल तो कुछ पोस्ट करने के लिए है नहीं, तो लगता है कि चलो एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं। तो बट फिर लगता है कि अगर एक दिन का ब्रेक लेंगे तो फिर आप लोग भी सोचते होंगे कि डेली देखते आ रहे, फिर मतलब आप लोग के लिए ही फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। चलो जो भी है जैसे भी हो पोस्ट कर देती हूँ, बस वही है ना। सही बात है। तो जिन लोगों ने कहा था कि कल उन्होंने निया को मिस किया, आज देखिए निया मेरे पास है और नव उधर बैठा हुआ है। नव को छोटी छोटी कार्स मिल गए ना, वो उसी में लगा हुआ है। यस, नव इज लाइकिंग कार्स वेरी मच। तो नव को अभी वो कार मिल गया ना, वो कल तक उसी से खेलते रहेगा। और निया को मेकअप मिला नहीं है, निया को डैडी मेकअप लिए नहीं, क्योंकि निया को डैडी नहीं मम्मी देगी मेकअप। तो चलिए गाइस, अब आपसे थोड़ा फाइनली अच्छे से बात कर लेती हूँ। बहुत हंसी मजाक हो गई हैं? अभी तक क्या कर रहे थे? नहीं, बात ही कर रहे थे, बट आप बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो जो गिफ्ट्स वगैरह थे सब पैक हो गया है, थैंक्स टू प्रिंसेस एंड जतिन भैया। वो लोग नहीं आते, मतलब वो लोग आए तभी हम सब मिलके इतना कर पाए हैं, नहीं तो नहीं हो पाता। और प्रिंसेस ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि प्रिंसेस को यहाँ नेक पेन, बैक पेन भी था, बट वो बैठ के पूरा पैक कर रही थी। तो ये समझती हूँ कि अगर आपने कभी किसी के लिए अच्छा किया तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप किसी के लिए अच्छा करो, लोग बदले में आपके लिए अच्छा करते ही हैं। कभी कभी होता है नहीं भी करते, बट कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं आपके हेल्प के लिए, बस ऐसा होता है। तो जितने सारे पैकेट्स थे ये सब ऐसे पैक करना मुश्किल था, अगर सिर्फ हमें करना होता तो। आपने पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं, कभी ये सामान छुओ, कभी वो सामान टच करो, कभी ये निकालो, ये क्या है, वो क्या है, आपके तो क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये किसके लिए, वो किसके लिए, इतने क्वेश्चन। तो उस सब में मैनेज करके ये सब पैक करना और बाकी की सारी तैयारियां करना ना बहुत मुश्किल था। बट वो लोग आए, सब कुछ हो गया अभी ये सारा। अब कल जो भी पर्सनल थोड़ा बहुत है काम वो सब कर लेंगे। तो चलिए फिर कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।